इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ध्वनि की विशेषता के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग डॉपलर प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा लिखा हुआ है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव को इंग्लिश में बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर जो है एक वैज्ञानिक का नाम है जो ध्वनि से संबंधित एक नियम दिए थे। तो डॉपलर प्रभाव का अर्थ क्या होता है, तो अगर एक लाइन में समझना है कि डॉपलर प्रभाव है क्या, तो देखिएगा आवाज़ का घटते या बढ़ते हुए महसूस होना, यही डॉपलर प्रभाव है। यानी कि आवाज़ का यानी कि ध्वनि का घटते हुए या बढ़ते हुए महसूस होना, यही क्या होता है डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट। जैसे देखिएगा, इसको समझिएगा, जैसे कोई भी चीज़ जो मतलब कि हॉर्न देती है, जैसे कार, स्कूटर, बस, ट्रक, कोई भी, यानी कि जिससे हॉर्न निकलता है, तो जिससे हॉर्न निकलता है उसको मान लिया जाता है सोर्स यानी कि स्रोत। जिससे हॉर्न निकलता है यानी बजता है उसको सोर्स मान लिया जाता है यानी कि स्रोत। और जो सुनता है यानी कि कोई व्यक्ति अगर उस हॉर्न को सुनता है तो सुनने वालों को माना जाता है क्या, श्रोता यानी कि लिसनर यानी कि श्रोता। तो देखिएगा यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है यानी कि श्रोता खड़ा है। यहाँ कोई एम्बुलेंस है जो हॉर्न बजा रही है यानी कि सायरन बजा रही है। तो ये हो गया स्रोत, ये हो गया श्रोता। तो अब देखिएगा, तो अगर ये एम्बुलेंस श्रोता के नज़दीक आएगी, मान लिया कि अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो ये वाला एम्बुलेंस अगर श्रोता के नज़दीक आएगी, तो जब नज़दीक आएगी तो दूरी घटेगा, जब नज़दीक आएगा तो दूरी घटेगा, और जब दूरी घटेगा तो ध्वनि का जो आवृत्ति होता है से बढ़ जाता है। ये किसने कहा था, डॉपलर ने कहा था। यानी कि जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घटेगी, जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घटेगी तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति बढ़ जाएगी। इसका उल्टा भी सही हो जाएगा, यानी कि जब स्रोत और जैसे देखिए जो एम्बुलेंस है अभी दूरी x है तो इसके पास आएगा, इस व्यक्ति के नज़दीक आएगा तो दूरी घटेगी। ठीक उसी प्रकार अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा। तो जब दूरी बढ़ जाएगा तो आभासी आवृत्ति क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब स्रोत और श्रोता के बीच दूरी बढ़ेगी, जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बढ़ेगी तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि घटेगी। अब देखिएगा एक शब्द आ रहा है यहाँ पर आभासी, एक शब्द यहाँ पर क्या आ रहा है, आभासी। देखिए आभासी का अर्थ होता है जैसे कोई कार हॉर्न बजा रही है, तो अगर वो कार रात में हॉर्न बजाई और सुबह हॉर्न बजाई तो हॉर्न तो एक ही है, हॉर्न तो क्या है, एक ही है, लेकिन कभी वही हॉर्न धीमा सुनाई देता है, कभी तेज़ सुनाई देता है। यानी कि हम लोग का क्या होता है, आभास होता है। तो यहीं से हम लोग याद कर लेंगे कि जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट जाती है तो ध्वनि का आभासी आवृत्ति क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल समझते हैं। जब कोई सीटी मारती हुई ट्रेन, जब कोई हॉर्न बजाती हुई यानी कि सीटी मारती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास व्यक्ति के पास आएगी, तो प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति बैठा है और ट्रेन दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो जब दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति को जो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है उसको ध्वनि तेज सुनाई देने लगेगी। कोई व्यक्ति पार्क के बीचों बीच खड़ा है, एक व्यक्ति है जो पार्क के बीचों बीच खड़ा है, एक व्यक्ति है जो पार्क के बीचों बीच खड़ा है और उसके चारों तरफ यानी कि सर्कुलर मोशन में यानी कि वृत्तीय गति में कोई एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए चक्कर लगा रही है। तो अब बताना है कि इस व्यक्ति को जो यानी कि एम्बुलेंस का जो हॉर्न का आवाज़ है उसका आवृत्ति घटते हुए प्रतीत होगा कि बढ़ते हुए प्रतीत होगा कि कुछ नहीं। यानी कि देखिएगा, तो अगर इसको समझना तो देखिएगा, अगर मान लिया कि अभी व्यक्ति और एम्बुलेंस दोनों का बीच की दूरी क्या है, x है, कुछ देर के बाद एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा तो दूरी कितना हो जाएगा, x। कुछ देर के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया तो दूरी कितना रहेगा, x। कुछ देर के बाद यहाँ आ गया दूरी x, कुछ देर के बाद यहाँ आ गया दूरी कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ पर जो दूरी होता है से समान रह रहा है, यानी कि दूरी न घट रहा है न बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो आभासी आवृत्ति होगा यानी कि शून्य होगा। यानी कहने का मतलब है कि वृत्तीय गति में डॉपलर प्रभाव शून्य होता है, अर्थात ध्वनि की आवृत्ति या तारत्व का हो जाता है, समान होता है। आवृत्ति या तारत्व समान होता है और कह सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि न दूरी घट रहा है न दूरी बढ़ रहा है। क्योंकि डॉपलर बोले थे आवाज़ का घटते हुए या बढ़ते हुए महसूस कब होगा, जब दूरी घटेगा या बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार अब इसको उल्टा